फील द डिवाइन लव। आप जिनको भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रहा है, आप बिल्कुल कपूर का जो ये फील कर सकते हैं। और आज रीडिंग पूरा देखिएगा क्योंकि आखिरी में कुछ रेमेडी है आप लोगों के लिए। तो आज की रीडिंग काफ़ी नेगेटिविटी जो फील हो रहा है ना, मतलब पूरा एक ऐसा वातावरण फील हो रहा है कि नेगेटिविटी कितना भी आप रेमेडी कर रहे हैं, कितना भी आप पॉजिटिव होने की कोशिश करें, खास तौर पर उन लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन हो रहा है जो एक लाइट फैला रहे हैं, जो स्पिरिचुअल कार्य कर रहे हैं, मतलब जो भलाई का कार्य कर रहे हैं, जो नेक कर्मा कर रहे हैं। देखिए, जिनके कर्मा की वजह से हो रहा है वो तो कर्मा क्लींस हो जाएगा उनका, वो आप रेमेडी कर लेंगे। लेकिन जिनके कर्मा क्लींस हैं और जो अपने कार्य पथ पर लगे हुए हैं, उस कार्य पथ से हटाने के लिए भी ऐसी सारी चीज़ें होती है। तो आज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है और मुझे फील भी हुआ है ये, क्योंकि जब मैं यहाँ पर रेमेडी जब कर रही थी इवनिंग में, तब भी मुझे फील हुआ है ये। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। देखिए, एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होती है बीच बीच में, खास तौर पर दोपहर के समय, शाम के समय, इवनिंग के समय। जैसे ऐसा होता है ना कि हम कितना भी, आप में से कुछ लोग कितना भी आप कर रहे हैं, आपको लगता भी होगा कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये उल्टा आया था, है ना। आप में से, जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी भी प्रकार से लाइट वर्कर हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप लोगों को राह दिखा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आप राह दिखा रहे हैं। 5 नंबर हो सकता है, किसी न किसी का 14 नंबर हो सकता है, 23 हो सकता है। यहाँ पर ना आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और जो आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं उसी को ही रोकने के लिए यहाँ पर देखिए ये कार्ड भी उल्टा है। तो आपके करेज को, आपके जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपके कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए, ताकि आप जो, देखिए ये निगेटिव वाइब्स भी होते हैं, निगेटिव लोग भी होते हैं, क्योंकि निगेटिव वाइब्स कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि रोकने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। आपने देखा दोनों ही कार्ड उल्टे आए थे। मैं उल्टे कार्ड नहीं लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं। और आप जो एक ना ग्रोथ करने वाले हैं, एक सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर सन भी है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी, लेकिन आपके मणिपुर चक्र को, आपके थ्रोट चक्र को, आपके थर्ड आई चक्र को यहाँ पर ब्लॉकेज करने की कोशिश हो रही है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी डिसबैलेंस हो सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन आपको डिसबैलेंस करने के लिए सारी चीज़ें, ये जो निगेटिव वाइब्स है वो ये सारी चीज़ें कर रही है। ठीक है, हम किसी व्यक्ति को यहाँ पर विशेष नहीं कहेंगे, यहाँ पर निगेटिव वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहा है। जैसा जैसा आते जाएगा मैं आपको बताते जाऊँगी। ठीक है, थोड़ा सा तो आप अपने आसपास क्लींस रखिए। और मैं यही कहूँगी कि रेकी हीलिंग आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप चाहे जो भी करें, मैं अपने खुद के अनुभव से कहती हूँ कि रेकी हीलिंग पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। जैसे मैं यहाँ पर बैठती हूँ ना, सिम्बल्स ड्रॉ करके बैठती हूँ, और मुझे जब, अभी देखिए मुझे थर्ड आई चक्र पर फील हो रहा है। ठीक है, तो किसी न किसी को थर्ड आई चक्र पर ही प्रोजेक्शन किया जाता है, जिससे कि वो जल्दी डिसबैलेंस हो जाए, क्योंकि उनकी एनर्जी देखिए एक हाई प्रिस्टेस वाली है, एक इंट्यूटिव पर्सन की है। तो इंट्यूटिव पर्सन को थर्ड आई चक्र पर पहले प्रोजेक्शन करना, फिर थ्रोट चक्र पर करना, अंडरस्टैंडिंग ना हो पाना, क्योंकि पर्सनल लाइफ में आपका डिसबैलेंस रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ में डिसबैलेंस रहेगा, तब आप स्पिरिचुअली ग्रो कैसे करेंगे, इस प्रकार की सोच करके यहाँ पर प्रोजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आप जिन चीज़ों को आपको समझना चाहिए, उन चीज़ों को आपको ना समझ पाए आप। ठीक है, जो चीज़ सही है वो सही ना नजर आए आपको, इस तरीके की एनर्जी है। देखिए, आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। लेकिन जो भी लोग यहाँ पर, वृश्चिक राशि भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो काफ़ी ना ऐसे लोग हैं आपके आसपास भी। ठीक है, देखिए एनर्जी कैसे ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो सामने नहीं दिखाएंगे कि ये कैसे हैं, लेकिन ये आपके लिए, आपकी तरक्की से, आपके सक्सेस से काफ़ी जेलस हैं, है ना। ये आपके पीठ पीछे ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी बातें कर सकते हैं, और ये मुझे फैमिली मेम्बर नहीं लग रहे हैं। देखिए, मैं जो नज़र आ रहा है, मैंने कहा था ये आउटसाइडर है, लेकिन आपकी इनसे काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो चुकी है पहले। ऐसे लोग हैं यहाँ पर, इन्होंने कहीं ना कहीं ये पहचान गए हैं कि आप एक मास्टर की तरह है। मतलब आपके पास जो भी आते हैं, आपका ऑरा इतना प्रोटेक्टेड है कि आपके पास कोई भी आए उनको एक सुकून मिल जाता है, लेकिन आपका सुकून
डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये इनमें से जो भी व्यक्ति जिनसे भी आपकी बात हो और आप डिसबैलेंस हो जाए, तो आपके लिए मार्गदर्शन है कि ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल पूरी तरीके से, मैं तो यही कहूँगी, कॉर्ड कट कीजिए, डिस्टेंस कीजिए। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी अगर डिसबैलेंस होगी तो आप जो कार्य करने आए हैं, जो आपका लाइफ पर्पस है, वो आप किस प्रकार से कर पाएंगे, है ना। इस तरीके से ये ऐसा ही आपके तरफ एनर्जी सेंड कर रहे हैं जिससे कि आप डिसबैलेंस हो जाए, आपका जो करेज है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो लो हो जाए। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब अस्थिर महसूस करना, आप ऐसा भी सोच सकते हैं, ये आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करके ऐसा भी आपको सोचने पे मजबूर कर सकते हैं कि क्या आप ये जो कार्य कर रहे हैं वो सही, अगर ये कार्य आपके लिए सही है तभी तो आप आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्य आपको मिला है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, आपका सोल पर्पस है। आप अपने सोल पर्पस के बारे में कभी भी ऐसा आपको नहीं सोचना है, लेकिन यहाँ पर सोचने पे मजबूर होते हैं आप। यहाँ पर मुझे ये भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शनिदेव जी का जो है ना स्थिति है, जैसे शनिदेव जी का 7.5 अढ़ैया, ऐसा तो थोड़ा सा आपका कर्मा भी इसमें शामिल है कुछ लोगों के लिए। जैसे कि किसी ने कमेंट किया था कि हमारे कर्मा कब क्लींस होंगे। अगर आगे आने वाले समय में मुझे जैसे मार्गदर्शन मिलेगा तो आप लोगों के लिए ये भी आएगा कि आपके कर्मा कितने बचे हुए हैं। लेकिन अभी मैं इतना ही बता सकती हूँ आपको, अगर आप समझना चाहते हैं तो जब 7.5 का समय आता है, जब बढ़ैया का समय आता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। मैं यही कहूँगी कि शनिदेव जी न्याय के देव हैं। आप जितना ज़्यादा अपने कर्मा को नेक रखेंगे उतना ही आपके कर्मा गुड कर्म का फल आपको मिलेगा। ठीक है, सामने वाले का तो उनका कर्म का फल मिलेगा, लेकिन आपको सामने वाले के लिए कुछ भी ऐसा निगेटिव थॉट नहीं करना है, ना ही सोचना है। फॉरगिव कर दीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, माफ़ी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही लौट कर आपके तरफ आएगी कई गुना ज़्यादा। तो फिर आपकी जो कर्मों की शुद्धि है, जब आप अपने इष्ट देव जी के शरण में जाते हैं, जब आप अपने गुरुदेव जी के शरण में जाते हैं, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप उनके शरण में जाते हैं, तो आपके जो कर्मों की शुद्धि है बहुत ही सरलता से हो जाती है। ये उनके लिए है जिनके कर्मा क्लींस नहीं हुए हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को पिछले कुछ समय में निगेटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस फील हुआ है। आपको थोड़ा सा सेहत में भी, आपके फैमिली मेम्बर में भी सेहत में भी बहुत ज़्यादा उतर, आप हीलिंग कर रहे हैं, आप हर एक चीज़ कर रहे हैं, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप सब कुछ करवा रहे हैं ना, मतलब उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सेहत में है वो क्यों ठीक नहीं हो रहा है, और फिर ठीक हो रहा है तो फिर से ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे निगेटिविटी का यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर राहु का है। यहाँ पर आपकी, मुझे तो सीधा यही नज़र आ रहा है कि आपकी पॉजिटिविटी को रोकने के लिए आपकी जो दयालुता है, आप जो बहुत सरल हैं, जो विनम्र हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप व्यूवर्स हैं जिनके लिए रीडिंग है, आप वाकई में बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी आपकी है। यही पर्सनालिटी उनको बिल्कुल वो देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, स्टार की तरह आपको चमकते देखिए। यहाँ पर दी स्टार की एनर्जी, यहाँ पर 1 नंबर जो कि सन का है ना, यहाँ पर सूर्य की तरह एक सुनहरा भविष्य आपका जो आ रहा है। आपको संघर्ष करते हुए देखे हैं, आपको डिसबैलेंस होते हुए देखे हैं, लेकिन आपको बैलेंस होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। बस यही कारण है कि कभी कभी जब यहाँ पर मून की भी एनर्जी होती है ना, 2.5 दिन में, 1.25 दिन में जो मून की एनर्जी होती है, उसी समय में आपको डिसबैलेंस किया जाता है। बाकी समय आप फील कर पाएंगे कि सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन कभी कभी बीच बीच में इतना ज़्यादा स्टकनेस क्यों फील होता है। तो ये वही समय होता है जब आपके बर्थ चार्ट की स्थिति में ये स्थिति होती है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके फैमिली मेम्बर तो नहीं है, लेकिन आपको जानने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो ऐसी स्थिति क्रिएट करते हैं वो आपको जानने वाले हैं, और हर किसी की तो कर्मा स्थिति नहीं है। जिनकी कार्मिक स्थिति क्लियर हो गई है उनके लिए ये ऐसे लोग हैं जो आपको बढ़ते हुए, आपको स्टार के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। आपको किसी का मार्गदर्शन मिलने वाला है, और वो ये जो चीज़ है ना, आपको किसी का मार्गदर्शन मिलेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन है। बहुत, ये हीलर हो सकते हैं, ये हीलर हो सकती है, फीमेल एनर्जी हो सकती है, मेल एनर्जी हो सकते हैं। यहाँ तक आप पहुँच ना पाए। ठीक है, इसको रोकने के लिए भी ये सारी चीज़ें आपके तरफ की जा रही है, आपके थर्ड आई चक्र पर, आपके थ्रोट चक्र पर, ताकि आप उनसे ना आप पहचान पाए उनको, और ना ही आप उनसे मार्गदर्शन ले पाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही इसलिए हो रही है। लेकिन आपको मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, आपको इन्हीं से ही मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि
ये परमपिता परमात्मा जी की कृपा है आपके ऊपर। आप जिन भी परमात्मा जी का आप मंत्र चैंट कर रहे हैं, आप ध्यान योग मेडिटेशन कर रहे हैं, उसी का ही आपके गुड कर्मा का फल होगा। इनसे आपको बिल्कुल मार्गदर्शन यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। 6 की एनर्जी है। आप मुझे देखिए, ये आप खुद ही सोचिए कि एक जो हील करते हैं, हील है ना, वो हीलिंग कैसे होता है? परमात्मा जी की कृपा से होता है। क्योंकि 6 नंबर यहाँ पर किसी भी बहुत सारी चीज़ों को बताता है, आपके लग्जरी को बताता है, आपके पर्सनल लाइफ को बताता है, वीनस ग्रह को बताता है। लेकिन मुझे जो यहाँ पर फील हो रहा है वो हीलिंग है। आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करने का मुख्य कारण है कि आप देख ना पाए, इल्यूजन में रहें हमेशा। मतलब आप लोगों का मार्गदर्शन करें लेकिन आप खुद इल्यूजन में रहें, ठीक है। आप ऐसे भ्रम में रहें जिस भ्रम से आपको निकालने के लिए स्पेशली मतलब किसी को भेजा जाए। मतलब कि आप अपने कार्य को रोकने के बारे में सोच रहे हैं, आप रुक रहे हैं, बार बार स्टक हो रहे हैं और फिर आप प्रेयर कर रहे हैं परमात्मा जी से। परमात्मा जी आपको हमेशा ही बता रहे हैं, आपको आपके पास हीलिंग का वीडियो आ रहा है, हील आप कर पाते हैं, लेकिन हीलिंग के लिए भी आपको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बहुत अलग एनर्जी है, ये सारी चीज़ों को रोक रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को रोकने का कारण आप समझ सकते हैं कि आप न्यू बिगनिंग आपकी हो रही है, इसी को रोकने के लिए किया जा रहा है। लेकिन टेम्परेंस का कार्ड है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में सभी में आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है, जो यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जिनसे भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा उनके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा रहेगी। क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वो हर एक चीज़ को, निगेटिविटी को रिमूव करना उनके लिए, मतलब जैसे कहते हैं ना कि उनको कृपा प्राप्त है ना। ये आप देख सकते हैं, जस्टिस का भी कार्ड आ गया है। तो बहुत लोगों के लाइफ में, आपके बहुत लोगों के लाइफ में कर्मा क्लींस हो रहे हैं, तभी आपके लाइफ में इन पर्सन की एंट्री हो रही है, तभी आपके लाइफ में आपके मेंटोर की एंट्री हो रही है, ठीक है। यहाँ पर नंबर मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया, 6 भी नज़र आ रहा है, 15 है, 7 नंबर है, मूलांक हो सकता है, आपका भाग्यांक हो सकता है, 4 की एनर्जी है। आपके एंसेस्टर्स की भी बहुत कृपा है आपके ऊपर। जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग होती है। आपका अपना निष्ठा, आपका अपना ईमानदारी से किया हुआ कार्य होता है और आपके एंसेस्टर्स की कृपा होती है, हमारे असेंडेंट मास्टर्स होते हैं, उनकी कृपा से ही हमें कोई मेंटोर ऐसे मिलते हैं। आज के समय में यदि आपको ऐसे मेंटोर मिल रहे हैं तो परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव जी की असीम कृपा है। क्योंकि भ्रम से बाहर देखिए, आपके लाइफ में सक्सेस आने वाला है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से बिल्कुल फीमेल एनर्जी से ही मार्गदर्शन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं ना कि उनको बहुत जानकारी होगी आपके बारे में भी, आप खुद के बारे में उतना नहीं समझ पाएंगे जितना ये आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस का, यहाँ पर कर्मा, ठीक है। कर्म आपके गुड कर्मा का फल होगा, आपको बैलेंस होना है। ये सारी चीज़ें आपको देखिए यहाँ पर मार्गदर्शन दी चैरियट से, आपका मार्गदर्शन बिल्कुल करने वाले हैं। जो भी स्थिति, जिस भी प्रकार की स्थिति आपके साथ हुई है, उस चीज़ को रिपीट नहीं करना है, उस चीज़ को रिपीट नहीं करना है, उस चीज़ों को याद नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूं, स्ट्रॉन्ग निगेटिव वाइब्स आपके तरफ आ रही है, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड से वही लोग जिनसे आपने कभी बात किया है, जिनसे अपने बारे में बताया है, अपने साइकिक एबिलिटी के बारे में बताया है, अपने बारे में बताया है, अपने ड्रीम के बारे में बताया है, ये आपके कोई क्लोज, आप समझ सकते हैं कि ये फ्रेंड है आपके, पर ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड से ये वही लोग हैं जो आपके आसपास रहकर आपके बारे में सब कुछ देखे हैं, आपको संघर्ष करते हुए देखे हैं, ठीक है। ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं नहीं चाहते, इनकी बुरी नज़र भी है, देखिए नज़र भी लगती है ना, तो ये चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन आपके लाइफ में किंग ऑफ कप्स, आप काफ़ी बैलेंस भी होते हैं, बीच बीच में आपको काफ़ी बैलेंस, सब कुछ ठीक है, मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी, बहुत अच्छे से कर लूँगा, इस तरीके की एनर्जी भी आती है। लेकिन आपकी तरफ जब मून की एनर्जी सेंड करते हैं, जब ऐसी एनर्जी सेंड करते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी, काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी होता है, तब आप मेहनत तो करते हैं लेकिन मेहनत का उस तरीके से रिजल्ट, उस तरीके से फल आपको नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि अगर नाइट में आपके साथ डिसबैलेंस हो रहा है, रात में आप सो नहीं पा रहे हैं या सुकून से आप रह नहीं पा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का प्रभाव आपके दिन पर पड़ता है।
आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल यात्रा में आपका ट्रांसफॉर्मेशन का जो समय वो चल रहा है। देखिए यहाँ पर यही कार्ड मुझे यहाँ पर बैठते हुए नजर आ रहा है। आप 5 ऑफ कॉइन से इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं या इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ये निगेटिविटी की वजह से, खास तौर पर इमोशनली आपको लग रहा है सब कुछ छोड़ के चले जाएं। 8 ऑफ कप्स, ठीक है। आप ये बताइए मुझे कि कहाँ कहाँ से आप छोड़ के जाएंगे। ये इस तरीके की एनर्जी है 8 ऑफ कप्स में। हम जो कार्य कर रहे हैं, देखिए आप इतने आगे बढ़ गए हैं, खास तौर पर ये मुझे बहुत स्पिरिचुअल फील हो रहा है। तो आप किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए हो सकते हैं। आपको इतना ज़्यादा यहाँ पर स्टकनेस फील होता है कि आप सोचते हैं कि सारी चीज़ों से आप मूव ऑन कर लें, ठीक है, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में, चाहे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ में। और कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, ये किसी व्यक्ति का भेजा हुआ निगेटिविटी भी है जिसमें आपको क्रोध करने के लिए यहाँ पर आपके मूलाधार चक्र पर भी यहाँ पर प्रोजेक्शन हो रहा है, आपके मणिपुर चक्र पर तो हो ही रहा है। चक्र की जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है, हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को भी देखते हैं कप से, ठीक है, हीलिंग बहुत ज़रूरी है। एस ऑफ वांड्स में परमपिता परमात्मा जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। आज मैं जो आपको रेमेडी बताने वाली हूँ वो मैं अभी ही बता देती हूँ, क्योंकि एस ऑफ वांड्स का कार्ड आ गया मेरे लिए। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा असीम है, माता जी की कृपा असीम है। आप में से जिनको भी ये रीडिंग रिजोनेट करती हो, ठीक है, आप बिल्कुल कीजिएगा, कर सकते हैं, मैं नहीं कहूँगी, आप बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि आप करेंगे तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा। 21 आप श्री हनुमान जी चालीसा का छोटा छोटा जो बुक आता है जिसमें लाल कलर से लिखा हुआ होता है वो आप लीजिएगा। बहुत ही मन से भाव से आप घर पे पूजन कीजिएगा, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिएगा। मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन सात्विकता का ध्यान रखिएगा, सात्विक भोजन, आहार, व्यवहार, विचार रखिएगा। और फिर श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करने के बाद जो तांबे के लोटे में आप जल रखे रहेंगे उसे पूरे घर में स्प्रेड करके और फिर आप मंदिर जाएंगे। और मंदिर जाने के बाद जो वो 21 जो श्री हनुमान जी चालीसा का जो किताब है पूरा, वो आप वहाँ पर वितरण कर दीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही, मतलब मैं कहूँगी कि बेस्ट रेमेडी, इससे ये इतना पॉजिटिव फील होगा और इतने जल्दी आपके कर्मा क्लींस होंगे, क्योंकि ये तो बहुत शुभ कार्य है, बहुत ही नेक कर्म है, ठीक है। आप जिनको भी श्री हनुमान जी चालीसा का जो बुक देंगे या मंदिर में आप रखेंगे तो वहाँ से जो पढ़ेंगे तो वो गुड कर्मा जो है आपके में भी आएगा। ये मेरे ख्याल से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी ये नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकूँगा, ये कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप कर ले तो बहुत जल्दी जो आपका कर्मा जो बचा हुआ है वो जल्दी क्लियर हो जाएगा और आप अपने लाइफ पर्पस पर बहुत ही सुकून से, बहुत ही दृढ़ता से आप आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों ने भी आपके तरफ ऐसा प्रोजेक्शन किया है उनके लाइफ में कर्मा बैक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे 8 नंबर तो बिल्कुल शनिदेव जी की जो दृष्टि है उनके तरफ बिल्कुल पड़ रही है, क्योंकि आपको नहीं पता लेकिन परमपिता परमात्मा जी सब तरफ उनका, वो हर एक जगह परमात्मा जी की नजरें रहती है ना। तो कहीं ना कहीं परमात्मा जी हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर्म कर रहे हैं और हम कितना दुखी हैं। हम इतने नेक कर्म करके भी हम इतने दुखी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा हो रही है, डिवाइन इंटरवेंशन भी हो रहा है। बहुत मतलब ना, बहुत लोगों के लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। आपकी सफलताओं में जो भी बाधाएं पहुंचा रहे हैं वो बाधाएं हील होंगी, यहाँ पर हील ही होंगी। आपकी बाधाएं जो है ना पूरी तरीके से हील होंगी। आप बिल्कुल अपने स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और इसी प्रकार से आप आगे बढ़िए। ट्रांसफॉर्मेशन के समय में डिसबैलेंस फील होना स्वाभाविक सी बात है, और उस पर निगेटिविटी प्रोजेक्शन, उस पर किसी की जेलेसी, उस पर किसी की निगेटिव वाइब्स, ये और भी ज़्यादा डिसबैलेंस कर देती है। तो आपको शांत रहना है, मेडिटेट करना है, जो भी आप करते हैं हीलिंग कीजिए, हीलिंग तो ज़रूर कीजिए। हीलिंग जिन्होंने नहीं सीखा है सीखिए, क्योंकि प्रोजेक्शन बार बार हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर, कोई मेल एनर्जी मुझे बार बार यहाँ पर, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, कोई मेल एनर्जी है जो बार बार आपके तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपसे काफ़ी जेलस हैं, ये आपके पर्सनल लाइफ से काफ़ी जेलस हैं, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से काफ़ी जेलस हैं। जो आपने देखा होगा पिछला वीडियो, उसमें भी मुझे मेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग रिसीव हुई थी। बहुत ही अजीब बात है कि मतलब लोग जो है ना किसी को बढ़ते हुए देख नहीं पाते हैं,
खुद भी बढ़िए और लोगों को भी बढ़ाइए, है ना। लोगों को भी आगे बढ़ाएंगे, आपका गुड कर्मा ही आगे आएगा। किसी को रोकने से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन किसी को आप साथ देंगे, परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, आप और कई गुना आगे जाएंगे, कई कदम आप आगे जाएंगे, कई कदम सक्सेस आपको मिलेगा। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, लेकिन ऐसे लोग रहते ही हैं। ठीक है, दी वर्ड से कुछ लोगों के लाइफ से जो कार्मिक स्थिति है जो हट रही है, ये आपको दूर से मुझे लग रहा है कि ये किसी भी ऑनलाइन आपको ये देखते हैं। ठीक है, ये मेल एनर्जी ही है जो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते हैं। इनका जो चेहरा है आपको ड्रीम में भी अगर नज़र भी आता होगा तो उस तरीके से नज़र नहीं आता है। ठीक है, आपके लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी भी है, लेकिन वो उतना ज़्यादा, मुझे उनकी एनर्जी है, वो आपकी सफलता से तनाव में रहती है, लेकिन ये उतना ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं कर सकती हैं जितना ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जितना मेल एनर्जी प्रोजेक्ट करें, क्योंकि ये अपने ही तनाव में रहती है, ये इनको अपना ही दुख तकलीफ दिखते रहता है ना। इनको हमेशा मनी माइंडेड ये हो सकती हैं, हमेशा पैसों के बारे में, धन के बारे में सोचते रहती हैं। आपके लाइफ में जो ग्रोथ हो रहा है उसे रोकने के बारे में ये हमेशा विचार करती हैं, लेकिन ये नहीं रुक सकता है। परमात्मा जी की असीम कृपा है, इतने सारे मैसेज आएंगे। ये मैं जब बैठी थी तभी मुझे फील हुआ था, लेकिन जो आपसे रिजोनेट करे आप रख लीजिएगा, क्योंकि मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि मेल जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा आपसे जेलस है। फीमेल जो जेलस है वो तो कहीं ना कहीं आपके रूप रंग से, आपके मनी फाइनेंस से, आपके रिलेशनशिप से है, लेकिन जो मेल एनर्जी है वो आपको बढ़ते हुए देख ही नहीं पा रहे हैं, वो दूर से भी नहीं देख पा रहे हैं। वो काफ़ी ऐसे लोगों को भी आपके तरफ भेज रहे हैं, वो ऐसे कार्य कर रहे हैं, मतलब निगेटिविटी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उनके लाइफ में काफ़ी कर्मा इकट्ठे हो गए, काफ़ी कर्मा बैगेज हो गए हैं उनके लाइफ में। अब ये कर्मा इनका स्टार्ट होगा 2024 में। ठीक है, पूरी तरीके से इनके कर्मा बैक होगा 2024 में, तो ये कहीं पर भी मार्गदर्शन भी इनको नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से इन्होंने ऐसे, जैसे एक सोल को अगर आप दुखी करते हैं, ठीक है, तो फिर आप तो समझ ही सकते हैं। ठीक है, साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है आपके लिए, आप अपने आप को बैलेंस कीजिए इमोशनली, और जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, पशु पक्षियों को भोजन अन्न की व्यवस्था कीजिए, स्ट्रीट डॉग है उनको भी आप बिल्कुल फूड प्रोवाइड कीजिए। आप जितना ज़्यादा अपने गुड कर्मा करेंगे उतना ही कम आपके तरफ इनका प्रोजेक्शन जो है असर करेगा। देखिए, असर तो थोड़ा बहुत करता ही है, कम करेगा। और जो मुझे मार्गदर्शन आ रहा है, आप सीटिंग मेडिटेशन डेली कीजिए, थर्ड आई एक्टिवेशन जो है मेडिटेशन डेली कीजिए। ये मेरे खुद का अनुभव है, जब से मैंने रेकी हीलिंग किया है मैं सीटिंग मेडिटेशन हमेशा करती हूँ, चाहे कितना भी देर हो जाए, मैं सीटिंग मेडिटेशन किए बिना कभी भी मेरा जो दिन है वो नहीं बीतता है ना। तो सीटिंग मेडिटेशन से जो भी प्रोजेक्शन होता है तुरंत पता चलता है और तुरंत हील हो जाता है। ये सबसे पॉजिटिव चीज़ है ना, मैं ये अपना अनुभव ही बता रही हूँ आपको। यहाँ पर आप में से कुछ लोग सोशल वर्कर हो सकते हैं, आपने जो भी जैसे कि आप लाइट वर्कर हैं, आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हैं, ज्योतिष हैं, आप किसी हीलर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य करते हैं जिसमें आप लोगों की भलाई का कार्य करते हैं, ये आपने कहीं ना कहीं आपका सोल ये यहाँ पर ये कार्य करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो उस कार्य में आपको आगे बढ़ना है, पूरी तरीके से अपने मालिक गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक रहिए। बहुत जल्द आपके लाइफ में खुशियों के भी पल आ रहे हैं। जिस प्रकार से आपका जो है जो दुख है ना, जो खुशियाँ रहती है ना, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं आप, वो ज़्यादा समय तक नहीं है। तो ये जो प्रोजेक्शन का समय है इसमें भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा, और इसमें भी आप स्ट्रॉन्ग रेमेडी करेंगे, स्ट्रॉन्ग आप पूरी तरीके से समर्पण में रहेंगे, पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहेंगे। आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी है। ये जरूर याद रखिएगा, जब आप आगे बढ़ें तो भी कभी भी ये ना भूलें कि आपको सही मार्गदर्शन मिला है, तो आपको भी उचित मार्गदर्शन सभी लोगों को देना है। किसी भी प्रकार का ईगो आपके अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ होता है जो कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट लाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।